बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज की रेसिपी है न्यू मॉम्स के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए जो कि जल्दी थक जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। ख़ास तौर पर घर में मौजूद बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी की स्पेशल रेसिपी जिसको आप बनाकर पूरी सर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की स्पेशल रेसिपी है पंजीरी, जो कि असली घी में तैयार की गई है। तो चलें इस स्पेशल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी शुगर पेशेंट के लिए भी है। तो देखिए कि मैंने इसको शुगर पेशेंट के लिए भी किस तरह से बनाया है और नॉर्मल लोगों के लिए किस तरह से बनाया है। तो पंजीरी के लिए हमें कुछ चाहिए बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश, 4 मगज़ हैं हमारे पास, फूल मखाने हैं, सूजी है, पिसी हुई चीनी ली है। इसके लिए हमने पिसा खोपरा है और सफ़ेद इलायची का पाउडर है हमारे पास, और यहाँ पर है गोंद, गोंद कतीरा। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमें जो चाहिए होंगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो भी पसंद के नट्स हों वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटी मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया 1 अदद पैन और इसमें हम डाल लें अखरोट 1 कप, 1 कप इसमें डालेंगे हम बादाम, 1 कप डालेंगे इसके अंदर काजू। इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं हो जाती, आना शुरू हो जाती और ये क्रिस्पी से नहीं होने लगते। तो उस वक्त हम इसको स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें हमने डाल दिए 1 कप पिस्ते और 1 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिए। अब हम इसको 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे नट्स बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो नट्स हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं, दोबारा से हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी आपके पास नहीं है तो आप अपना नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल दिए हमने हाफ़ कप गोंद, और गोंद को हम फ्राई करेंगे जब तक ये फूल के अच्छे से डबल नहीं हो जाते अपने साइज़ में, अच्छे से फूल नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो गोंद है बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो चुकी है और एकदम क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी एकदम फूल के। तो देखिए यहाँ पर हमारी गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गई है, फूल के बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। इसको हम निकाल के एक प्लेट में अलग कर लेंगे। अब हमने दोबारा से कढ़ाई को रख दिया और इसमें हम डाल लें 2 कप सूजी, और सूजी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इसमें घी हमने ऐड नहीं किया है और तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और हल्का सा ये पिक नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारी सूजी अच्छे से भून रही है और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। उसका हल्का सा पिंक सा कलर आना शुरू हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून असली घी। तो मैंने पहले ही बताया कि आपके पास असली घी है तो डालिए, वरना मत डालिए। आपके पास जो घर में घी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको 10 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आता, हल्का ब्राउनिश सा कलर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको भूनना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया है। तो बस हमारी सूजी बिल्कुल भुन चुकी है। इसको हम निकाल के एक बोल में कर लेंगे। तो हमने सूजी को एक बोल में करके साइड में रख दिया। अब हम दोबारा से पैन को रखेंगे गरम करने के लिए और इसमें हम डाल लें 2 टेबल स्पून घी। घी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे फूल मखाने। तो हमने 2 कप फूल मखाने लिए हैं। इसको हम रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट या 3 मिनट, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और करारे से नहीं हो जाते। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। 3 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए इसको, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इसको भी हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे साइड में। अब हम इसमें डाल लें 1 टेबल स्पून घी और इसमें हम डालेंगे किशमिश हाफ़ कप, और किशमिश को हम फ्राई करेंगे अच्छे से। जैसे ये अच्छे से फ्राई होगी तो ये फूलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी।
तो बस हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट। तो देखिए यहाँ पर हमारी किशमिश बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो गई है और अच्छे से फ्राई भी हो गई है। तो बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिए और हम इसको भी सूजी में ही डाल देंगे। तो देखें कितनी अच्छी सी डबल सी हो गई है, तो इसको मैं सूजी में ही डाल रही हूँ। अब दोबारा से हमने पैन रख दिया। अब हमने 4 मगज़ लिए हुए हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून करीब है। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा सा पिंक सा इस पे कलर नहीं आ रहा था और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ रही थी, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना एकदम से कड़वाहट आ जाएगी। तो ख्याल रख के हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको भी हमने फ्राई करके सूजी के साथ ही ऐड कर दिया। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो हमने एक ले लिए चॉपर और अब हम इसमें डालना है गोंद। गोंद डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे फूल मखाने, जिनको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले पीसेंगे। हल्का सा दरदरा सा पीसना है हमें। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितना इसको पीसना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पीसेंगे। एक दफ़ा और हम मशीन को चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे अच्छा सा पाउडर सा बन गया, हल्का सा दरदरा है, बहुत बारीक भी नहीं किया हमने। तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो इसको हम रख लेंगे एक बड़े बोल में। अब हम अपने नट्स जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है, भून के रखा हुआ है, तो इसमें से हम आधे डालेंगे, आधे हम साबित डालेंगे ताकि अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आए निकल के। तो हम इसमें आधे डालने हैं अपने नट्स, जिसमें हमारे पास है काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट है और पिस्ते हैं, नारियल है। ये सारी चीज़ें हमने आधी डाल दी है इसके अंदर। और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे और आधा हमने देखिए बचा कर साइड में रख लिया। तो इसको हम दरदरा सा पीसेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे नट्स भी अच्छे से पिस गए हैं और इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने पीछे, तो इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं नट्स के। तो बस हमें इतना ही पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। तो इसको भी हम उसी बोल में डाल देंगे जिसमें हमने फूल मखाने और गोंद को पीस के रखा है। अब हम इसमें डालने हैं अपनी सूजी, किशमिश और चार मगज़ जो हमने भून के रखे थे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर और बाकी जो हमने नट्स साबित रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। तो हम शुगर फ्री भी बना रहे हैं और शुगर के साथ भी बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस स्टेज पर इसको हाफ़ करके इसमें से शुगर ऐड करनी है। तो आप शुगर पेशेंट को भी ये दे सकते हैं, बहुत ही ईजी रहेगा। आराम से आप इसको हाफ़ करिए। हमने हाफ़ कर लिए। तो हम हाफ़ जो है शुगर फ्री बना रहे हैं और हाफ़ में हम शुगर ऐड करेंगे। तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और हाफ़ हम दूसरे बोल में डाल देते हैं। तो देखिए मैंने 2 जगह कर ली। अब मैं एक को साइड में कर दूँगी जो हमारी शुगर फ्री है और बाकी जो हमने ली है इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के पाउडर शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इसी क्वांटिटी में पूरा बनाना है तो आप इसमें 2 कप शुगर डाल दीजिएगा पीस के। तो पूरी आपकी शुगर वाली आपकी पंजीरी तैयार होगी। तो हमने दोनों तरह की बनाई है ताकि हमारे शुगर पेशेंट या जिसको शुगर पसंद नहीं है वो भी इसको बना के एंजॉय करें। तो मैंने शुगर पेशेंट के लिए बनाई है और नॉर्मल जो चीनी जो यूज़ करते हैं उनके लिए बनाई। तो बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके जिस्म में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, नज़र की कमज़ोरी है या किसी भी किस्म का पेन है आपकी बॉडी में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। इसको बनाकर सर्दियों में यूज़ कीजिए, आराम से महीने भर आराम से कंटेनर भर के यूज़ कीजिए। बहुत ही यम्मी और ईज़ी रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।